आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच बीएसएफ जवान पूनम कुमार शाह की देश वापसी हो गई है। आज पंजाब में अटारी वाघा सीमा पर उन्हें भारत को सौंप दिया गया है। बीएसएफ ने इसकी जानकारी दी, जहां बीएसएफ जवान के वापस आने पर अब तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसे लेकर सीएम ममता बनर्जी ने एक्स पर लिखा कि मुझे ये जानकारी पाकर बहुत खुशी हुई कि हमारे बीएसएफ जवान पूनम कुमार शाह को रिहा कर दिया गया है। मैं उनके परिवार के संपर्क में थी और हुगली के रिशा में उनकी पत्नी से 3 बार बात की। आज भी मैंने उन्हें फोन किया। मेरे भाई समान जवान, उनकी पत्नी रजनी शाह सहित उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। वहीं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने एक्स पर लिखा कि आखिरकार वो घर आ गए। कई दिनों की चिंता और अनिश्चितता के बाद बीएसएफ जवान पूनम कुमार शाह को भारत वापस भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने व्यक्तिगत रूप से कई बार उनकी पत्नी से संपर्क किया। इस कठिन समय में उन्हें आश्वासन और सहायता प्रदान की। हम पूनम के इस स्थिति से पूरी तरह से उभरने की कामना करते हैं और आशा करते हैं कि उन्हें अपने परिवार के बीच शांति मिलेगी। जबकि भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल ने पाकिस्तानी रेंजर्स द्वारा बीएसएफ जवान पूनम कुमार शाह को सौंपे जाने पर कहा कि आज हमने जो संकल्प लिया है उसमें हमने एक लाइन कही है कि मोदी है तो मुमकिन है। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक विश्वास है जो हमारे 140 करोड़ भारतवासियों का है। आज जो भी हो, अगर आपके साथ अन्याय और अत्याचार हुआ है तो हमारे प्रधानमंत्री उसका बदला लेने के लिए मौजूद हैं। तो वहीं पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि सारा श्रेय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। सारा श्रेय भारत के सबसे मजबूत गृह मंत्री अमित शाह और बीएसएफ के डीजी को भी जाता है। उन्होंने असाधारण काम किया। पीके शाह वापस आ रहे हैं, हम खुश हैं, सभी सच्चे भारतीय खुश हैं। एक और जहां सत्ता पक्ष बीएसएफ जवान की वतन वापसी को लेकर इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहा है, तो वहीं विपक्ष की ओर से भी इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पाकिस्तानी रेंजर्स द्वारा बीएसएफ जवान पूनम कुमार शाह को सौंपे जाने पर कहा कि उन्हें काफी दिनों से पाकिस्तानी सेना ने कैद किया हुआ था। मैं समझता हूं कि उन्हें तत्काल छुड़ाना चाहिए था, मगर वे आज छूटे और मैं उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं। तो वहीं कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि ये स्वागत योग्य बात है। इससे ये लगता है कि सीज फायर का जमीन पर कोई असर हो रहा है। पाकिस्तान की एक पुरानी आदत रही है कहना कुछ और करना कुछ। दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए सीज फायर एक अच्छा कदम है। उन्होंने आगे कहा कि ये अच्छी बात है कि फौज से बात करने प्रधानमंत्री गए। जब आप फौज से मिलेंगे तो उन्हें प्रोत्साहित भी करेंगे। बॉर्डर पर जाना और सेना के साथ अपना सहयोग दिखाना हमारे देश की परंपरा रही है। इधर बीएसएफ जवान पूनम कुमार शाह की वतन वापसी को लेकर जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से सभी नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, तो उधर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में आज लखनऊ में भी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत शौर्य तिरंगा यात्रा का शुभारंभ करते हुए सेना के जवानों और प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन किया। जिसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले के जनाजे में भी कोई रोने वाला नहीं होगा। पिछले कई दशक से पाकिस्तान सिर्फ आतंकवाद का बीज बोने का काम कर रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि पाकिस्तान को ही आतंकवाद निगल चुका होगा। आज पाकिस्तान पूरी तरह से खोखला हो चुका है। दुनिया ने देखा पाकिस्तान के मंत्री व सैन्य अधिकारी कैसे आतंकवादियों के जनाजे में शामिल हो रहे हैं। तो वहीं अब विपक्ष ने बीजेपी की शौर्य तिरंगा यात्रा पर भी हमला बोला है। तिरंगा यात्रा को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में डिप्टी लीडर प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर निशाना साधा और बीजेपी पर ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक लाभ लेने का गंभीर आरोप भी लगाया है।
कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में कांग्रेस का समर्थन देश की सेना के साथ था और आगे भी रहेगा। कांग्रेस भारतीय सेना के साथ आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में सरकार के साथ मजबूती से खड़ी है। इस दौरान प्रमोद तिवारी ने केंद्र की पीएम मोदी की सरकार से जल्द ही विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग की और कहा कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में जल्द सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, ताकि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को बीच में रोककर सीज फायर का ऐलान किया गया है, उसके बाद विपक्ष के मन में उठ रहे सवालों का जवाब तलाशे जा सके। साथ ही कांग्रेस नेता ने कहा कि विपक्ष जानना चाहता है कि आखिर वो आतंकवादी कहां हैं जिन्होंने हमारी 26 बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ा था। तो वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी की शौर्य तिरंगा यात्रा पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम तो पाकिस्तान में तिरंगा यात्रा चाहते हैं और भारतीय सेना पर हम लोगों को नाज है। भारतीय सेना को अगर मौका मिलेगा तो इस दुनिया से ही पाकिस्तान का नक्शा ही खत्म कर देगी। जड़ से आतंकवाद खत्म हो, पाकिस्तान को सबक सिखाना हो। हमारे दल ने और हमने पहले भी भारत सरकार को, प्रधानमंत्री जी को जो निर्णय लें उसके साथ हम खड़े रहेंगे, ये फैसला लिया है। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही देश भर में भाजपा पार्टी शौर्य तिरंगा यात्रा निकाल रही है, जिसके तहत बीजेपी की ओर से भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को नमन किया जा रहा है। तो वहीं विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि आखिर वो आतंकवादी कहां हैं जिन्होंने हमारी 26 बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ा था। जबकि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का कहना है कि हम तो पाकिस्तान में तिरंगा यात्रा चाहते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे TV24 नेटवर्क के साथ।